अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर वैस अहमद, पीजी स्कॉलर NRI यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आज हमारे साथ डॉक्टर मुज़क्किर हुसैन साहब हैं। ये हमारे सीनियर यहाँ, इन्होंने NRI यूनिवर्सिटी हैदराबाद से MD मौलजात कंप्लीट किया इस बार इस सेशन में, और ये अब हमेशा के लिए NRI यूनिवर्सिटी को अलविदा करके जा रहे हैं, अलविदा करके जा रहे हैं। कंप्लीट MD की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। तो मैंने सोचा कि आज इनसे कुछ इनके 3 साल का जो सफ़र रहा, तो उसका ये जो सफ़र रहा किस तरीके से गुजरा, इन्होंने क्या किस टॉपिक पर रिसर्च किया और उस दौरान इनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये सफ़र कैसा रहा, इस सिलसिले में मैंने चाहा कि आप लोगों से इनकी गुफ्तगू कराऊँ। आज इस मसले पर हम लोग बात करें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपको MD आपकी डिग्री कंप्लीट हुई मौलजात। आप मैं चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं, जो बच्चे नए देखने वाले हैं, वो मैं उनसे आपकी तारीफ़ कराऊँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने BMS कहाँ से कंप्लीट किया। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवैस भाई। और मैं रहने वाला जो है डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर UP का हूँ, और 2009 में मेरा एडमिशन हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और 2009 में एडमिशन हुआ, उसके बाद वहाँ से मेरा यूनानी का दौर शुरू होता है। और शुरू में वहाँ भी ये था कि उर्दू वहाँ काफ़ी अच्छी बोली जाती है, तो वहाँ भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे परेशानी भी दूर हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरा BMS 2014-15 में कंप्लीट हुआ। और फर्स्ट टाइम में दिया, मेरा जो है MD में नहीं हो पाया। उसके बाद बीच में गैप हुआ। मेरा फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया AIPG-ET हुआ 2017 में, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और मेरी ऑल इंडिया 50 रैंक थी। और उसके थ्रू मेरा यहाँ पर एडमिशन हुआ था। उस टाइम इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है CRIUM था, हैदराबाद, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद। और 1 साल पहले इसका नाम अपग्रेड कर दिया गया है NRIUM-SD हैदराबाद, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर। और उसके बाद मेरा यहाँ MD में आया यहाँ पर। फिर यहाँ पे शुरू में तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नया शहर, नए लोग, नया इंस्टीट्यूट, तो हम लोग बाहर रहते थे, यहाँ हॉस्टल भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल भी हो गया है। और उसके बाद एडमिशन का और सेशन हम लोगों का याद है मुझे कि 23 नवंबर 2017 से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों की ड्यूटी लगी OPD में। फिर ये कन्फ्यूजन रहता था कि रिसर्च करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, सारे सवालात जहन में उठते थे। लेकिन धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि जो है कि हमको रिसर्च करना है। और 2, 2.5, 3 महीने के बाद जो है ये हुआ कि हम लोगों को साइनोप्सिस जमा करनी है, एथिकल कमेटी होने वाली है। तो उसमें एक्चुअली तब पता चला कि मतलब व्हाट इज़ रिसर्च होता क्या है। और साइनोप्सिस में ही उसका पूरे आपके रिसर्च का खाका तैयार किया जाता है कि मतलब कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है। तो आपने जो आपका यहाँ पे रिसर्च किया, आपका टॉपिक क्या था, किस डिजीज़ पे आपने किया? देखिए, शुरू में तो ये भी बहुत कन्फ्यूजन था कि किस टॉपिक पे हम करें, क्या लें, कैसे लें। तो फाइनली डिसाइड मैंने किया कि जो है विटिलिगो, जिसको यूनानी में बरस या बर्स कहते हैं, वो मैं डिसाइड किया कि मैं इस पर रिसर्च करूँगा। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ मरीज़ आते हैं। ये इंस्टीट्यूट इसी वजह से मशहूर भी है। हर स्टेट से लगभग आते हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से कह लो, और उधर UP है, बंगाल है, बिहार है, दिल्ली तक के मरीज़ यहाँ आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यही है, सफ़ेद दाग कह लो या विटिलिगो कह लो। और तो इस पे मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो मुझे खुद ही एहसास होने लगा कि मुझे इस पर करना है रिसर्च।
उसके बाद मैंने अपने सर से बात किया तो कहे ठीक है कि इस पर अगर आपका इंटरेस्ट है तो रिसर्च करने के लिए तो सबसे पहले एमडी या रिसर्चर को यही होना चाहिए कि सबसे पहले उसके अंदर किस एरिया में उसका इंटरेस्ट है ये पता हो, तब वो अच्छा और बेटर कर सकता है। तो आपकी ड्रग क्या थी और एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या थी, क्या और कितना नंबर ऑफ वो सैंपल साइज आपका क्या था? देखिए मेरा सिंपल साइज 50 था और मेरी ड्रग जो है यूनानी में कहेंगे अत्रिलाल, उसका साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम कह लें अम्मी मेजस है। और कंपेयर स्टडी थी, सिंगल ब्लाइंड रेंडमाइज्ड स्टडी थी और उसमें सैंपल साइज में भी ट्रायल ड्रग में जो है 30 था और कंट्रोल में 20 पेशेंट लेना था और टोटल हमने लिया था 162 पेशेंट और उसमें से हम जो है 80 पेशेंट को सेलेक्ट किए। उसके बाद उसमें से 80 में 30 ड्रॉप आउट हो गए थे, जिसमें से 50 पर मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है अत्रिलाल का। और मेरी कंपेयर स्टडी थी अत्रिलाल की सोरेलिन के कंपेयर में स्टडी थी जो मॉडर्न ड्रग है और दोनों ड्रग में लोकल और ओरल दोनों देना था मरीज़ों को। और शुरू में तो काफ़ी परेशानी होती थी कि कैसे मरीज़ मिलेंगे और कैसे हम अपना रिसर्च वर्क करेंगे, लेकिन धीरे धीरे रिसर्च ऑफिसर का और हमारे एचओडी और सुपरवाइज़र कमरुद्दीन सर का काफ़ी सपोर्ट रहा, डायरेक्टर सर का और फरहत मैडम का और बहुत सारे लोगों का यहाँ सपोर्ट रहा कि धीरे धीरे आसान होता गया और स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंक्लूजन क्राइटेरिया वो आपका जो हाँ हमारी इंक्लूजन क्राइटेरिया में जो सबसे मेन था एज था और सेक्स तो माने नहीं था, मेल फीमेल दोनों इंक्लूड था। एज में ये था कि फ्रॉम 18 to 40 ईयर और मेन तो ये था और दूसरा ये था कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया लेना था। वो जी वो काफ़ी मुश्किल होता है कि अब पता चला 2% से कोई कम आ गया तो उसको हमें नहीं लेना है या और अब हम ढूंढते रहते थे कि कोई हमारे क्राइटेरिया के अंदर वाला पेशेंट मिल जाए। लेकिन ये मैं जो हमारे जूनियर भाई बहन हैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्राइटेरिया बाद में डायरेक्टर साहब भी बताया कि कभी भी क्राइटेरिया ब्रॉड आपको लेना चाहिए। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, क्या आपके यहाँ पर फ्रंटल हेड पे अगर इतना सा अगर सफ़ेद दाग या वेटिलो लेके पेशेंट आ गया है, क्या आप उसका इलाज नहीं करेंगे? तो उनका बड़ा अच्छा सवाल था, उस टाइम मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब समझ में आता है कि थोड़ा सा ब्रॉड लेना चाहिए तो हमारे लिए भी आसानी होगी और आसानी से मरीज़ भी मिल जाएंगे। और जो मरीज़ हम वापस कर देते हैं वो भी बहुत सारे सवाल करते हैं कि मतलब आप हमें क्यों नहीं ले रहे हैं, और काफ़ी अच्छे मरीज़ भी यहाँ मिलते हैं कि जो इंटरेस्ट होते हैं कि दवा लेने में भी उनको कोई परेशानी नहीं होती है। ये इंस्टीट्यूट में स्किन डिसऑर्डर्स के लिए मशहूर है। जी जी जी, इसके बारे में आप क्या बताएंगे, ये कैसे मशहूर है, क्यों मशहूर है? और देखिए जहाँ तक मुझे समझ में आया ये इंस्टीट्यूट मशहूर है क्योंकि यहाँ पर रिसर्च तो होता ही है, काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और सबसे अच्छी बात यह है इंस्टीट्यूट की कि इंस्टीट्यूट में जो भी रिसर्च चल रहा है उसका जो है बहुत ज़्यादा जो ये कह लेंगे कि मरीज़ को कोई भी दवा यहाँ दी जाती है तो नुकसान नहीं करती है, या कह लें मतलब मॉडर्न तरीके से कह लें साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, ज़ीरो तो नहीं है लेकिन ना के बराबर है। इस वजह से भी मरीज़ बहुत दूर दूर से आते हैं और थोड़ा सा स्लो काम करती है और हम लोग डाइट भी फॉलो कराते हैं। दवा स्लो काम करती है लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा काम करती है और मरीज़ों को धीरे धीरे भरोसा होता है कि एक से 2 पेशेंट सही हुए, फिर वो जाके 10 को बताएंगे, फिर वो 10 सही हुए, फिर जाके 20 को बताएंगे। तो ऐसे ऐसे काफ़ी यहाँ के जो हमारे पुराने सीनियर थे जो रिसर्च ऑफिसर थे, काफ़ी मेहनत की होगी क्योंकि गुलनवाज सर का एक दिन कहना था कि जो यहाँ लाइन लगती है
यूँ ही नहीं लगती है, काफ़ी मुशक्क़त के बाद लोग आते हैं मतलब वहाँ पे। यहाँ फॉरेन से भी पेशेंट आते हैं हाँ जी आपके जी, स्टडी में? हमारे स्टडी में भी 2 ऐसे पेशेंट थे, 2 यूएसए से आए हुए थे, रिटर्न थे वहाँ से, एनआरआई थे। और यहाँ तक तो मैं देखा हूँ 1-2 पेशेंट ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं और दुबई से भी 1-2 पेशेंट आए हैं। तो ये काफ़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि बाहर से भी कम आते हैं लेकिन आते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी अंदाज़ा है कि जो मॉडर्न ड्रग है उसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा है स्किन डिसऑर्डर में। और हर्बल मेडिसिन कह लें या यूनानी मेडिसिन कह लें, इसका जो है साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है और दवा भी अच्छी काम करती है और हमें भी मेहनत की ज़रूरत है। तो नए बच्चे जो आ रहे हैं, जो एमडी में बच्चे आते हैं यूजी जी। के बाद, तो बहुत सारों को पता नहीं होता है कि जी। रिसर्च क्या होता है, और एक हुआ बना रहता है कि इसमें जी, है, जी। थीसिस है, रिसर्च वर्क करना है और पेशेंट ये वो। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके का देखिए, स्टडी जो उनको हमारे लेना चाहिए, और क्या ये मुश्किल है सफ़र, कितना मुश्किल है या आसान है, या एक हुआ बना रहता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताइए नहीं, बच्चों को सफ़र नए। तो काफ़ी आसान है। शुरू में हमें भी बहुत ये लगता था कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन धीरे धीरे ये लगा कि नहीं, आसान है। मेहनत तो भाई कहीं भी जाएंगे आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंसान का नेचर है कि मेहनत से भागता है। आसान है, बस ये हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो कोई भी मुश्किल काम अपने आप ही आसान होने लगता है। और यूजी में तो हम सुने ही नहीं रहते हैं कि रिसर्च होता क्या है, यहाँ के पहली बार सुनते हैं। और एमडी में तो बस इतना पता चलता है कि रिसर्च होता कैसे है, वरना एक्चुअली तो रिसर्च 3 साल 5 साल 10 साल तक का रिसर्च होता है। इस वजह से ये बस यहाँ ये सीखना है कि रिसर्च होता कैसे है। और यहाँ के हमने सीखा भी कि मतलब कैसे किया जाता है रिसर्च। और तो जूनियर के लिए तो मेरा यही कहना है कि वो आएँ, मेहनत से अपना करें, सीनियर से अपने पूछते रहें, अपने सुपरवाइज़र से मिलते रहें। और सबसे बड़ी बात, मरीज़ से प्यार मोहब्बत से बात करते रहें, उनको टाइम देते रहें। और हमने ये देखा है कि जो भी कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो, मरीज़ से जो मतलब इसे पता चला मरीज़ 10 घंटे 12 घंटे सफ़र करके आ रहा है, हम मरीज़ को 2 मिनट नहीं दे पा रहे हैं, तो उस पर क्या बीतती होगी। तो हमें 5 मिनट 7 मिनट अपना टाइम निकाल के देना है। भीड़ रहे तो बात अलग है, लेकिन हमें टाइम हो तो मरीज़ को टाइम हम ज़रूर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिया भी हूँ, काफ़ी कोशिश किया और काफ़ी मरीज़ खुश भी हुए कि बहुत कम लोग होते हैं कि इस तरह जो है टाइम देते हैं मरीज़ों को। और काफ़ी खुशी मिलती है कि जब मरीज़ खुश होता है। सबसे पहली बात तो यही है कि जब मरीज़ हमारे पास आए तो उसको हम काउंसलिंग कैसे करें, कैसे समझाएं कि ये दवा आप पे काम करेगी, आप हमारी बात मानिए। बात मानने में 2 चीज़ है, एक तो दवा कैसे लेनी है और दूसरा ये है कि आपको जो डाइट चार्ट दिया जाता है वो फॉलो करना है। 2 चीज़ मेन है इसमें, ख़ासकर स्किन डिसऑर्डर में। और मॉडर्न में जहाँ तक देखता हूँ डाइट नहीं फॉलो करा पाते हैं, इस वजह से वहाँ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ये है। तो आप जब आए थे तो इस कॉलेज का नाम सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जी जी। और अब जब जा रहे हैं तो इसको अपग्रेड हालत में छोड़ के जा रहे हैं। नेशनल जी, जी। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर जी जी कॉलेज अपग्रेड हो गया है। जी, तो जी। इस दौरान आपका जो ये सफ़र रहा, इस कैंपस से जुड़ी हुई कोई बात थी, कोई यादें जो आप शेयर करना चाहें या कुछ सजेस्ट करना चाहें कि यहाँ ये कमी रह गई या ये कुछ ऐसे कुछ? हाँ, ये इंस्टीट्यूट तो काफ़ी अच्छा है और रिसर्च करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह भी है। और नाम तो चेंज हुआ, बस ये मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो पोस्ट खाली है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जितनी जल्दी हो सके फिलअप कर दे तो अच्छी बात है। क्योंकि हमने देखा जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह खाली पड़ी है और वर्कलोड जो पीछे वाले हैं उन पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिन ब दिन जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। और क्योंकि लोग अब हर्बल मेडिसिन की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट तो काफ़ी अच्छा है। हमें भी मेहनत करना है और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को भी जो है मेहनत करना है, क्योंकि अपना कंट्रीब्यूशन देना है। नो डाउट काफ़ी अच्छा चल रहा है रिसर्च सेंटर। तो अब इस कैंपस में अब कुछ वक्त के मेहमान हैं, अब हमेशा जी, के जी। लिए इसको अलविदा कह रहे हैं। जी, कल जी, सुबह जी। में आप चले जाएंगे, आपकी ट्रेन है। जी तो मैं चाहूँगा कि क्या आपको
अगर दोबारा बुलाया जाए तो कब आप आना चाहेंगे? एलुमनाई मीट वगैरह हो तो क्या आपको नहीं मैं कॉलेज से मोहब्बत है कि आप अपने सारे बिल्कुल कामकाज को छोड़ कर के आना बिल्कुल चाहेंगे जब बिल्कुल भी बुलाया जाए? बिल्कुल मोहब्बत है, और जब भी एलुमनाई मीट कराएंगे इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। और हम अलीगढ़ पढ़े हैं, वहाँ भी मोहब्बत थी, अभी भी दिली ख्वाहिश कि वहाँ जाते रहें। तो अलीगढ़ जैसी मोहब्बत इस कॉलेज से भी है। जी जी बिल्कुल है। और इस शहर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शहर जो है कैसा ये लगा? हैदराबाद काफ़ी अच्छा लगा, और इस शहर की खासियत ये लगी कि यहाँ मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है। जैसे नॉर्थ इंडिया में देखिए तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ ठंडक है, लेकिन यहाँ पर मौसम यकसा रहता है, बराबर सा रहता है। थोड़ा सा फ़र्क रहता है, ठंडक में हल्की फुल्की पड़ती है और गर्मी में 1-2 महीना गर्मी पड़ती है। तो मौसम तो यहाँ का काफ़ी अच्छा है, खान पान भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, और शहर भी अच्छा है, इंस्टीट्यूट भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। खाने के बारे में बताइए, यहाँ आपको कौन सा खाना देखिए बेहतर खाने लगा? में यहाँ कहाँ का खाना जो बेहतर है लगा? हमें जो है यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी लगी, और बिरयानी में मंदी एक टर्म है यहाँ जो बिरयानी से अच्छा है, उसमें कम मसाले में, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग काफ़ी बार खाए भी और काफ़ी अच्छा है, और मैं सजेशन भी दूंगा कि वही खाया जाए तो मंदी अच्छा खाया है। जाए। जी 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 क्योंकि उसमें मसाले कम है जो हमारे लिए कहाँ की मंदी ज़्यादा बेहतर लगी आपको सबसे बेहतर, और बिरयानी कहाँ की बेहतर लगी सबसे? दोनों जगह शादाब होटल है उसकी भी अच्छी लगी, और यहाँ से हमारे करीब में अलमतम मदीना करके है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो हमारे कॉलेज से सबसे करीब है, वहाँ भी हम लोग अक्सर जाते थे, वहाँ मंदी के लिए माना जाता है। ये है। आपके साथ यहाँ और भी बहुत सारे सीनियर्स थे, लेकिन आपसे ज़्यादा हमारी लगाव रही थी, जो 1-1.5 साल डेढ़ साल से भी कम ही वक्त आपके साथ गुजारने का मौका मिला, और कुछ ही पल आपके साथ और बचा हुआ है हमारा, और जी चाह रहा है कि ये पल और लंबी हो, ये रात कभी ख़त्म ही ना हो, ये सुबह कभी हो ही नहीं और आप जाए ही नहीं। लेकिन सबको जाना है एक दिन, सफ़र है, सबको अलविदा करना है। आज आप अलविदा कर रहे हैं, एक दिन मैं भी अलविदा कर रही हूँ। तो इस दौरान मैंने वो अलीगढ़ के एक तराना है, तराने का एक बोल है, एक लाइन है कि जो अब्र यहाँ से बरसेगा सारे जहाँ में, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे बरसेगा। तो मैं देखता हूँ इस लाइन को बहुत सारे लोगों में, मैं तलाश करता हूँ कि जो अली हैं उनमें ये, और बहुत सारे लोगों में देखता भी हूँ, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा आपके अंदर ये लाइन देखा है कि आप देखिए आपके अंदर वो वाली लाइन मैं देखता हूँ कि जो अली हैं वो इस पे खरा उतर रहे हैं, उसमें आप सबसे ज़्यादा खरा उतरते हैं कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ में बरसेगा, और आप यहाँ बरसे हैं हर जगह। जी जी। और उससे हम लोग अलीगढ़ में था, मैं चाहूँगा जी कि आपका ये जो है हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे इंशाल्लाह आपसे हम फैज़याब होंगे हमेशा के लिए। हाँ तो आप वहाँ मैं अलीगढ़ में जो है शुरू में गया तो ये तराना हर जगह देखते थे, हर इवेंट्स में पढ़ा जाता था, तो मेरी दिली ख्वाहिश हुई तो मैं गया जानी फास्टर सर के पास, वो मेरा इंटरव्यू भी लिए। उसके बाद उस तराना टीम में मैं यूनिवर्सिटी की जो तराना टीम है शामिल भी हुआ, और ये तराना कितना पुराना कितना पहले लिखा गया है, असरारुल हक मजाज ने इसको लिखा है और कंपोज़ किया है जानी फास्टर सर ने, और मैं जानी फास्टर सर के साथ काफ़ी टाइम बिताया भी हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये तराना आप देखिए, जब सर सैयद डे होता है या कुछ भी अलीगढ़ में इवेंट्स होता है तो पूरी दुनिया में गुनगुनाया जाता है, और मैं उसका जो है पार्टिसिपेंट भी रहा हूँ। और 1-2 लाइन मैं इस टाइम की भी कमी है, आप यहाँ पे कुछ गुनगुनाएं, मैं थोड़ा सा सुना के अलविदा लूँगा आपसे। ये मेरा चमन है मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशार निगाहें नरगिस हूँ, पाबस्ते सुए सुम्बुल हूँ।
सरशार निगाहें नरगिस हूँ, पाबस्ते सुए सुंबुल हूँ। है मेरा चमन, है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपनी कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और बच्चों के लिए। बच्चे ज़रूर इससे फैज़याब होंगे इंशाल्लाह आपकी वीडियो। जी जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम निकाला। और जी, हाँ, आपका नाम है मुज़क्किर, डॉक्टर मुज़क्किर। मैंने लिखा था कल परसों उस दिन प्रोग्राम के बाद मैं स्टेटस लगाया था, तो मैंने लिखा था कि द सीनियर्स लाइक डॉक्टर मुज़क्किर साहब, द सीनियर लाइक डॉक्टर मुज़क्किर भाई विल बी ऑलवेज इन आवर ज़िक्र, इन आवर मेमोरीज, इन आवर बहुत बहुत ज़िक्र। बहुत बहुत तो शुक्रिया। आप जैसे कुछ ही लोग, एक आध लोग होते हैं जो हमेशा जिसका जिक्र किया जो हमेशा मेमोरीज़ में रह जाते हैं। जी, तो अपने नाम के ऐन मुताबिक आप जो हमेशा हमारे ज़िक्र में बरकरार रहेंगे, बने बहुत रहेंगे। बहुत शुक्रिया भैया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और